जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक साइंस वर्क में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस एंगल ग्राइंडर को ठीक करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस एंगल ग्राइंडर में क्या प्रॉब्लम आई है ये मैं भी नहीं जानता हूं। दोस्तों ये एंगल ग्राइंडर DPT की है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ 900 रुपये की है और ये DPT Pro Plus है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका RPM 11,000 RPM है दोस्तों, और 220 वोल्ट प्लस 50 हर्ट्ज 950 वाट की ये मशीन है। दोस्तों इस मशीन को जब हम ऑन करते हैं दोस्तों, तो ये मशीन ऑन नहीं हो रही है। ग्राहक ने मेरे को ला के दिया है दोस्तों। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ये मेरे को भी अभी पता नहीं है, तो उसको हम खोल के टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों हम इसको खोल के देखने वाले हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है और क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, किस कारण से मशीन चल नहीं रही है। दोस्तों वीडियो पे मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं आपको एंगल ग्राइंडर को प्रॉपर तरीके से खोल के आपको प्रॉब्लम बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको टेस्ट करना चाहिए दोस्तों, यदि हमारी एंगल ग्राइंडर ऑन नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट छोटी से छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपकी एंगल ग्राइंडर यदि आप खोलते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के। तो दोस्तों सबसे पहले एंगल ग्राइंडर को टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक सीरीज बोर्ड चाहिए दोस्तों, और ये हमारे पास सीरीज की तार है, और आपको ये 4 पॉइंट का पेंचकस चाहिए दोस्तों। ये दोनों साइड से खुल जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस एंगल ग्राइंडर मशीन को खोल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सीरीज को साइड कर देते हैं दोस्तों यदि आपके पास कोई ग्राहक मशीन ला के देता है तो सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, ये आपकी सीरीज लैंप है, इसका जो प्लग होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको इसमें लगाना होता है दोस्तों। आप प्लग लगाने के बाद इसके बटन को चालू कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद ये हमारे पास ऑन और ऑफ की बटन होती है। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारा ये जो बल्ब होता है दोस्तों, ये बल्ब ग्लो करने लगता है दोस्तों। यदि ये बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम दोस्तों। तो दोस्तों हम मशीन को खोल लेते हैं और सीरीज बोर्ड को हम साइड में कर देते हैं दोस्तों मशीन को खोलने से पहले सबसे पहले आपको इसमें 2 कार्बन लगे होते हैं, उस कार्बन को आपको बाहर निकालना होता है। सबसे पहले मैं इसके कार्बन को फटाफट से बाहर निकाल लेता हूं दोस्तों। मशीन को खोलने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप कार्बन निकाल लें, नहीं तो कार्बन की जो तार होती है दोस्तों, वो तार टूट जाती है और कार्बन हमारा ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कार्बन हम निकाल लेते हैं दोस्तों। किसी भी एंगल ग्राइंडर में कार्बन 2 साइड लगे होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम दोनों एंगल ग्राइंडर के कार्बन को निकाल लेते हैं दोस्तों। और सबसे पहले ये जो हमारे पास नट जो रखे हैं, इस नट को भी हम इस डिब्बे में रख लेते हैं, जिससे कि आपका नट घूमे ना यदि आप घर में ग्राइंडर मशीन को खोलते हैं। कभी कभी दोस्तों ये फंस जाता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 कार्बन लगे हैं, ये देखिए। तो इन कार्बन को निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो क्लिप लगी दोस्तों, ये आपको क्लिप दिख रही होगी, ये क्लिप। तो इस क्लिप को आपको ऊपर उठाना होता है थोड़ा सा। जैसे ही ये ऊपर उठाने के बाद इस कार्बन को आप बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीके से कार्बन बाहर निकल जाता है। और इस क्लिप को यहाँ पे ये फंसा होता है, ये देखिए। तो इसको भी आप बाहर निकाल के कार्बन को साइड में रख लें, ये देखिए। इसी तरीके से इस वाले कार्बन को भी हम फटाक से बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो ये कार्बन ही हमारा बाहर आ चुका है। तो ये कार्बन को हम साइड में रख देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मशीन को खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये 2 नट दिख रहे होंगे दोस्तों। इस 2 नट को खोलने के लिए, अब सभी नट को खोलने के लिए दोस्तों इसके 4 पॉइंट के पेचकस का आपको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले इसके पूरे नट को हम खोल लेते हैं। दोस्तों जब आप इसके स्क्रू को खोलें तो प्रॉपर पहले पेचकस को अच्छे से स्क्रू में बिठा लें, नहीं तो स्क्रू की थ्रेड जो रहती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस कारण आपका स्क्रू खुल नहीं पाता दोस्तों। तो पहले मैंने अच्छे से बिठा लिया, बिठाने के बाद मैं इसको खोल रहा हूँ दोस्तों। यदि आपके पास स्क्रू खोलने वाली मशीन है तो आप उस मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं बिट लगा कर दोस्तों। ये दोनों स्क्रू को निकाल लेता हूँ दोस्तों, और इसके बाद आपको मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने इसको खोल लिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब आपको इसको कुछ इस तरीके से पीछे खींचना है। तो ये देखिए ये पीछे निकल जाता है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये मशीन खुल चुकी है दोस्तों। अब हमें चेक करना है कि मशीन चल क्यों नहीं रही है दोस्तों। अब दोस्तों आपको टेस्ट करना होगा दोस्तों सीरीज लैम्प से। अब दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा दोस्तों कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको सीरीज लैम्प चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये 2 तार होती हैं दोस्तों। सीरीज लैम्प को मैं थोड़ा किनारे रख देता हूँ, जब ये जलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज लैम्प हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा दोस्तों। जब आप सीरीज लैम्प में काम करें तो पैर में आप चप्पल पहन लें या फिर लकड़ी के टेबल में आप बैठकर काम करें दोस्तों, जिससे कि आपको शॉक न लगे। तो दोस्तों इस बटन को हम चालू कर देते हैं, तो ये देखिए ये हमारा सीरीज लैम्प काम कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस बटन को टेस्ट करते हैं कि हमारा बटन ठीक है या नहीं है, क्योंकि मेन कनेक्शन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। पहले आप प्लग को टेस्ट कर लें। प्लग तो ठीक था दोस्तों, लेकिन अब हम बटन को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बटन अभी ऑफ की स्थिति में है, तो ये अभी बल्ब नहीं जल रहा। लेकिन यदि हम बटन को चालू करते हैं तो हमारा बल्ब जलना चाहिए, और यदि ये बल्ब नहीं जलता है तो हमारी बटन ख़राब है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बटन हमने ऑन की तो हमारा बल्ब जल रहा है, मतलब कि हमारी बटन ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद सप्लाई फील्ड कॉइल लगी होती है दोस्तों अंदर की तरफ, उसमें जाता है दोस्तों। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो इसमें 4 वायर आती है दोस्तों, ये देखिए ये 2 वायर, एक वायर ये है, इसको मैं निकाल लेता हूँ, न्यूट्रल वायर है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फील्ड कॉइल को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करें, आप इसको निकाल लें, यहाँ से इसको खोल के आप निकाल लें। तो आपको यहाँ पे 4 तार आएंगी फील्ड कॉइल से। एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये है और एक तार ये है। 2 कलर की तार रहती हैं दोस्तों। और अब जहाँ से फील्ड कॉइल की तार दोस्तों इस स्विच में आई होगी, उस स्विच को हमको खोलना है। तो ये देखिए फील्ड कॉइल की तार है, तो यहाँ से तार इसमें आई है, तो इस स्विच को हम खोल लेते हैं। क्योंकि इसके बाद दोस्तों जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करते हैं, डायरेक्ट हमारी फील्ड कॉइल में जाता है, और फील्ड कॉइल में जब सप्लाई जाती है तो मैग्नेटिक उत्पन्न होता है, और मैग्नेटिक से उत्पन्न होकर हमारा आर्मेचर चलने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको साइड कर लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारी फील्ड कॉइल ठीक है कि नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ये वायर निकाल देनी है, और इसके बाद इसको आपको खोल के साइड कर देना है। तो ये खुल जाता है दोस्तों। यहाँ पे लॉक डले होते हैं, एक लॉक ये डला है दोस्तों और एक लॉक इस साइड डला है। तो इसको खोलने के लिए सिंपली आपको पकड़ के इसको सिर्फ खींचना होता है, किसी भी एक साइड से पकड़ के आप खींच सकते हैं। ये देखिए ये सिंपली मैंने खींचा और ये निकल गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको आप साइड में रख दीजिए, मैं भी इसको साइड में रख देता हूँ, जिससे कि आपको काम करने में दिक्कत ना जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास 2 रेड वायर होगी। ये 2 रेड वायर दोस्तों हम कार्बन में लगाते हैं, और यह कार्बन हमारे आर्मेचर के नीचे रिंग में जाकर टच होती है और हमारा आर्मेचर रन करने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस रिंग को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको बाहर निकाल लिया दोस्तों। अब दोस्तों इसको आपको टेस्ट करने के लिए इसमें 2 वायर आपको दिख रही होंगी जो मल्टी कलर की हैं। 2 वायर, एक रेड कलर की है, एक नीली कलर की है, और दूसरी अलग से वायर है, ये भी रेड कलर की और नीली कलर की। दोस्तों इसमें 2 कॉइल डली होती हैं, एक कॉइल राइट में डली होती है और एक कॉइल लेफ्ट में डली होती है। तो दोस्तों आप लोग को चेक कर लेना है कि कॉइल किस साइड डली है, नहीं तो आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपका सीरीज काम नहीं करेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉइल ठीक है कि नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एक कॉइल दिख रही होगी, एक कॉइल यहाँ दिखती होगी और एक कॉइल यहाँ दिखती होगी। तो मशीन को आपको कुछ इस तरीके से रखना है। ये सीधी कॉइल है, यहाँ पे कॉइल डली है पूरे में। तो ये कॉइल की दोनों तार राइट और लेफ्ट ये है, और एक कॉइल नीचे की तरफ डली है, इसकी राइट और लेफ्ट ये है। अब दोस्तों इसको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको सीरीज में इस तार को लगा लेना है, और बटन को ऑन करके सीरीज को पहले आप बल्ब टेस्ट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये बल्ब जल रहा है। अब दोस्तों जब हम सीरीज बोर्ड से इस कॉइल को चेक करेंगे, तो जब हम दोनों तार में टच करते हैं तो हमारी सीरीज लैंप जलनी चाहिए। यदि हमारी सीरीज लैंप नहीं जलती है तो हमारा अंदर जो लगा जो वायरी है वो वायर कहीं से जल चुकी है, या कट चुकी है, या टूट चुकी है। तो दोस्तों हम फील्ड कॉइल को चेक कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको मैं इसमें टेस्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फील्ड कॉइल वर्क नहीं कर रही है। पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बल्ब यहाँ पे जल रहा है। अब हम यहाँ पे फील्ड कॉइल को टेस्ट करते हैं। अब ये फर्स्ट वाली कॉइल है दोस्तों,
ये कॉइल हमारी काम नहीं कर रही है, मतलब कि अंदर से कॉइल में कुछ दिक्कत आ चुकी होगी जिस कारण हमारा आर्मेचर नहीं चल रहा दोस्तों। अब ये इस वाली हम फील्ड कॉइल को चेक करते हैं दोस्तों। अब देखिए नीचे वाली जो फील्ड कॉइल है, ये नीचे वाली फील्ड कॉइल में बल्ब जल रहा है दोस्तों, मतलब कि नीचे वाली फील्ड कॉइल सही है और ऊपर वाली फील्ड कॉइल हमारी ख़राब हो चुकी है, जिस कारण से हमारा आर्मेचर चल नहीं रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि ये फील्ड कॉइल क्यों ख़राब हो गई और कैसे ख़राब हो गई है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ दोस्तों कि आपको फील्ड कॉइल को बाहर किस तरीके से निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले फील्ड कॉइल को बाहर निकालने के लिए आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा और इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये पूरा गेयर बॉक्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम इनको बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके लिए भी 4 पॉइंट का पेचकस का आपका यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप आराम से घर में बैठ के भी एंगल ग्राइंडर को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और दोस्तों कुछ अच्छा सीखना है तो आपको वीडियो देर तक देखना पड़ेगा। किसी भी समय को सीखने के लिए थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे फील्ड आर्मेचर जो फील्ड कॉइल जो हमारी लगी है उसमें भी हमारी 2 नट लगे होते हैं। एक नट ये लिख रहा है, एक नट ये दिख रहा है। तो इस नट को भी आपको खोल लेना है। इसमें स्क्रू लगे होते हैं सभी, वैसे तो पूरी एंगल ग्राइंडर में स्क्रू ही लगे होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको भी खोल लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं फील्ड आर्मेचर को निकाल के भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये ख़राब क्यों हो गया और कैसे ख़राब हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। अब दोस्तों वैसे तो फील्ड कॉइल हमारा बनता तो दोबारा नहीं है, उसको हम फिर से हमको कॉइल डलवानी पड़ेगी या फिर हमको नया आर्मेचर नया फील्ड कॉइल लेके आना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ये 4 स्क्रू लगे हैं, इस 4 स्क्रू को भी आप निकाल लीजिए। मैं इन 4 स्क्रू को भी निकाल लेता हूँ दोस्तों। मशीन को जब आप खोलते हैं तो मशीन को खोलते समय आप ध्यान दें कि किस साइज का स्क्रू किस साइड लगा, क्योंकि इसमें 3-4 साइज के स्क्रू लगे हुए हैं। तो आपको कौन से स्क्रू कहाँ पे लगाना है ये आपको खोलते समय ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत बार एंगल ग्राइंडर खोल चुका हूँ और सुधार के दे चुका हूँ, तो मेरे को याद रहता है कि मेरे को कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगाना है। बाकी दोस्तों जब आप काम करें तो स्क्रू को किसी एक जगह पे एकत्रित करके रखें कुछ भी सामान को, जिससे कि आपका सामान घूमे ना। इसलिए मैं इसे डिब्बी का यूज़ कर रहा हूँ, सारे स्क्रू इसे में रख रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों इसको निकालने के लिए सिंपली आपको सीधे खींच देना तो ये बाहर निकल जाएगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आर्मेचर के साथ ही बाहर आ जाता है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप वैसे भी निकल जाएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स लगा है, इसको आपको निकालना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा आर्मेचर निकलेगा दोस्तों। कुछ पेचकस टेस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा नुकीली चीज़ का यूज़ न करें जिससे कि ये डैमेज ना हो, क्योंकि नुकीली चीज़ का यूज़ करते हो तो आप डैमेज भी हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए पूरा बाहर निकल चुका है। अब दोस्तों ये पूरा भी बाहर निकल जाता है दोस्तों। यहाँ पे 2 बेरिंग लगी होती है आर्मेचर में, एक ये लगी है और एक बेरिंग सामने लगी दोस्तों। कभी यदि आर्मेचर यदि आपका चलते चलते जाम हो जाए तो आपको ये दोनों बेरिंग को चेंज कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी सामानों को हम साइड में रख देते हैं यहाँ पे। अब हमें फील्ड कॉइल को निकालना है दोस्तों। अब दोस्तों जब आपको फील्ड कॉइल को निकालना है दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है और इसको नीचे की तरफ ठोंक देना है। तो ये जैसे ही आप ठोकोगे तो ये फील्ड कॉइल निकल के बाहर आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं ठोकता हूँ जिससे कि फील्ड कॉइल मेरी बाहर आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों फील्ड कॉइल को हम ठोक देते हैं। तो दोस्तों जब आप फील्ड कॉइल को ठोकें तो कुछ मजबूती वाली चीज़ देखना जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए। मेरे पास ये हथौड़ी है, थोड़ी हैवी है, तो इसलिए मैं इसमें ठोक रहा हूँ दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको ठोकना है तो ये फील्ड कॉइल आपकी बाहर आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये इतनी बाहर आ चुकी है। अब इसको आराम आराम से आप ठोक के बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये फील्ड कॉइल हमारी पूरी बाहर आ चुकी है और हमारा आर्मेचर हमारी एंगल ग्राइंडर भी पूरी खुल चुकी है। ये देखिए मैंने पूरा सामान इसका बाहर निकाल लिया दोस्तों। अब दोस्तों आपको फील्ड कॉइल में आपको खुले में टेस्ट करके दिखाता हूँ कि फील्ड कॉइल हमें कैसी टेस्ट करनी चाहिए। यदि आप नया फील्ड कॉइल भी लाते हैं तो भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था एक कॉइल ये लगी और हमारी दूसरी कॉइल ये लगी है। इसकी स्टार्टिंग वायर ये है, इसकी फर्स्ट वायर ये है और एंडिंग वायर ये है। इसकी फर्स्ट वायर ये है और एंडिंग वायर ये है। अब दोस्तों आपको क्या करना है,
इसको आपको सीरीज लैंप में टेस्ट करना है। तो ये है दोस्तों मेरे पास सीरीज लैंप। यदि आपके पास सीरीज लैंप नहीं है तो आप मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सिर्फ सीरीज लैंप में टेस्ट करके दिखाने वाला हूं आपको, अगर कंटिन्यूटी में कैसे इसको चेक करना होता है। यदि आप चाहते हैं सीखना है आपको तो मेरे पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कंटिन्यूटी रेंज में इसको टेस्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बटन ऑन की और इसको टेस्ट करके देखा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बल्ब जल रहा है, सीरीज काम कर रही है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने रेड वायर पे लगाया, ये फर्स्ट कॉइल है हमारी, इस कॉइल पे हम चेक करके देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये फर्स्ट कॉइल, मतलब कि ये वाली कॉइल हमारी ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों अब हमारी सेकेंड कॉइल के लिए हम कॉइल को पलटा लेते हैं और जब हम इसमें लगाते हैं तो ये देखिए ये हमारा कॉइल ख़राब हो चुका है, क्योंकि बल्ब हमारा नहीं जल रहा है दोस्तों। यदि बल्ब जलता तो कॉइल भी चालू होती, कॉइल ठीक होती और हमारा एंगल ग्राइंडर भी रन करता। मतलब कि दोस्तों ये देखिए ये बॉडी शॉर्ट भी दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये तार बॉडी से टच हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों ये लाइन आपकी शॉर्ट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट कहाँ हुई है, कहाँ ख़राब हो गई, कहाँ जल चुका। दोस्तों ये ख़राब ज़्यादातर इसलिए होती है जब हम ज़्यादा देर तक ग्राइंडर का यूज़ करते हैं तो ये हीट हो जाती है और हमारी तार जल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है दोस्तों, और यहीं पे ये फील्ड कॉइल जल चुकी है दोस्तों। इस कारण ये फील्ड कॉइल जली है ज़्यादा हीट होने के कारण। दोस्तों यदि आपको एंगल ग्राइंडर को ठीक करना है तो आपको फील्ड कॉइल ख़रीद के लाना पड़ेगा दोस्तों। ये फील्ड कॉइल 300 से 400 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों। आपको इसको ख़रीद के लाकर इसमें सेट करना और जिस तरीके से आपने इसको निकाला दोस्तों उसी तरीके से आपको सेट करना है दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। इसका जब मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो इसमें इन सभी पार्ट्स को असेंबल करके फील्ड कॉइल को नया लगा के आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आपको इन पार्ट्स को इसमें दोबारा फिट करना दोस्तों, जिससे कि आपकी एंगल ग्राइंडर प्रॉपर तरीके से चलने लगे और अच्छे तरीके से वर्क भी करे। तो दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो का पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं और आपके स्क्रीन पर भी यह वीडियो शो होती होगी। आप क्लिक कर पार्ट सेकंड की वीडियो को देख सकते हैं और अपनी मशीन को रिपेयर करके घर में बैठे बैठे भी चालू कर सकते हैं। आपको किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।